मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके। अब जल्दी जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और अगर साथियों आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तरकीबे अल्फाज आमोजिश का एक तकनीक है। पढ़ना, लिखना, हिज्जा और लफ्जियात। और आमोजिश का मतलब होता है साथियों अधिगम। ये मैंने आपको कल भी बताया था। आमोजिश का मतलब क्या होता है? अधिगम। तरकीबे अल्फाज आमोजिश का एक तकनीक है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जी, तरकीबे अल्फाज आमोजिश का एक तकनीक है। तो साथियों किसका है? याद रखिएगा जी, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि लफ्जियात। अब देखो तरकीबे अल्फाज, अल्फाज की जब आप तरकीब करेंगे, मान लीजिए आप लिखते हैं रे जोड़ अलिफ जोड़ ते, यही ना साथियों। तो जब आप ये रात लिखिएगा, इसकी तरकीब कीजिएगा कि रे जोड़ अलिफ जोड़ ते, तो ये क्या होगा साथियों? ये वाला जो आपका लफ्ज बनेगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर में, हालिया वक्त में जबान सीखने का सबसे मुनज्जम तरीका दर्ज झैल में से कौन सा है? कवायद तर्जमा का तरीका, समई लिसानी तरीका, फितरी तरीका और बराहे रास्त का तरीका। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हालिया वक्त में जबान सीखने का सबसे मुनज्जम तरीका दर्ज झैल में से कौन सा है? एक बात यहां पे आप लोग ये याद रखिएगा कि 2-3 चीजें, जब आप किसी दूसरी जबान को सीखते हैं तो साथियों वहां पर माने का जानना बहुत जरूरी होता है, कवायद का जानना भी जरूरी होता है। कवायद के तरीके से भी आपको तर्जमा करके बतलाया जाता है, सुनकर भी आप सीखते हैं, ठीक है, दूसरी जबान को जी। और सुनने में भी साथियों 2 तरीके का सुनना होता है, और एक जो है बराहे रास्त भी सीखते हैं, जैसे कि स्पीकिंग वगैरह करना होता है। लेकिन यहां पर साथियों हालिया वक्त में जबान सीखने का जो सबसे मुनज्जम सबसे अच्छा तरीका है वो है साथियों फितरी तरीका। आपने पढ़ा होगा फितरी तरीका का मतलब होता है फितरतन। फितरतन का मतलब ये हुआ कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि आपको लगे कि घरेलू माहौल बन गया हो। ठीक है साथियों, तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो, मुअल्लिम का मतलब हो गया शिक्षक, मुअल्लिम का मतलब क्या हो गया? शिक्षक। एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है, कारगर मवाद फराहम करता है, उसूल और नजरियात की वजाहत करता है, तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम कराता है। जी, लिखावट समझ में नहीं आ रहा जी, क्या लिखावट समझ में नहीं आ रहा? अब तो ये तो टाइपिंग किया हुआ है भाई। चलिए साथियों, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो कि साथियों सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है, यानी बच्चे को पूरा टाइम देता है सीखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो कारगर मवाद फराहम करता है, ये भी बिल्कुल सही है कुछ हद तक, लेकिन इससे जो अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर में, जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, जी, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, और इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? जी जी, सभी को वालेकुम अस्सलाम। जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है साथियों? ये सभी होगा, ये कल भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर में, जबान की कितनी महारतें हैं? जी, जबान की यानी कि भाषा कौशल आपको ये पूछा भी जा सकता है।
भाषा कौशल साथियों कितने प्रकार के होते हैं, यानी जबान की कितनी महारतें हैं जी। स्किल ऑफ लैंग्वेज 5, 6, 7 और 4। चलिए सभी लोग बताइएगा साथियों 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। ओके जी, जबान की कितनी महारतें हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देख जी, जबान की कितनी महारतें हैं जी। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। याद रखिएगा कि जबान की जो है वो टोटल 4 महारतें हैं। कौन? 4, ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी महारत है। सबसे पहले साथियों भाषा कौशल में आता है, जबान की महारत में आता है सुनना। क्या साथियों? सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 नंबर में आता है सुनना, ठीक है, यानी लिसनिंग। सुनेंगे तो साथियों उसको बोलते हैं सीमाअत। क्या होता है? सीमाअत, ठीक है जी। और दूसरे नंबर में आता है बोलना साथियों। क्या आता है? बोलना। क्या है? बोलना। ये दूसरे नंबर में आता है। तो बोलना कैसे होगा साथियों? तो जबानी। कैसे होगा? जबानी। तीसरे नंबर में आता है साथियों जी, जब आप बोलेंगे तो उसके बाद आएगा पढ़ना। क्या आएगा साथियों? पढ़ना। पढ़ना कैसे होगा? तो खानदगी से, ठीक है जी। और आपका चौथे नंबर में आता है साथियों लिखना। क्या आता है? लिखना, ठीक है। लिखना कैसे होगा? तो तहरीर में, ठीक है। ये 4 जो है साथियों बुनियादी जबान की महारतें हैं, ठीक है। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी सबसे लास्ट में साथियों क्या करेंगे? लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? तो जबान की जो बुनियादी महारत है वो है साथियों सुनना। क्या है? सुनना और बोलना, ये बुनियादी महारत है। बाकी पढ़ना और लिखना जो है ये बुनियादी महारत में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर में जबान की सबसे बुनियादी महारत क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। अभी आपको मैंने बताया है। चलिए क्या होगा राइट आंसर? जबान की सबसे बुनियादी महारत, यानी 1 नंबर में क्या आता है साथियों? तो 1 नंबर में आता है सुनना। आपका ऑप्शन नंबर सी। सुनना क्या होगा? तो सीमाअत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर में, जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं जी? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफाजिया और डिसलेक्सिया जी। ये दो बार डिसलेक्सिया हो गया है जी। क्या होगा साथियों राइट आंसर? क्या कहा जा रहा है? जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है, यानी साथियों अगर लिखने में कहीं दिक्कत हो तो फिर उसको क्या कहेंगे? चलिए सभी लोग बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। देखो जब आपको लिखना आ जाए तो साथियों इसको बोलते हैं डिसग्राफिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और अगर यही साथियों आपको पढ़ना आ जाता है कि अगर पढ़ने में दिक्कत है तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है जी। और अगर आपको इल्मे रियाजी यानी हिसाब में दिक्कत रहेगा तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं साथियों? डिसकैलकुलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर में कि दर्जे झैल तरीकों में से किसमें मादरी जबान की मुदाखलत की इजाजत नहीं होती जी? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है ज़ू लिसानी तरीका, ऑप्शन नंबर बी में है समई लिसानी तरीका, ऑप्शन नंबर सी में है फितरी तरीका और ऑप्शन नंबर डी में है रास्त का तरीका। यानी मादरी जबान की मुदाखलत नहीं होती है। चलिए जी, क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, देखो क्या पूछा जा रहा है कि मादरी जबान की मुदाखलत साथियों किसमें इजाजत नहीं है। चलिए सभी लोग 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, रास्त के तरीका में जो है मादरी जबान की मुदाखलत नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, जबान की आमोजिश में
रवानी का मतलब क्या होता है? जी, ऑप्शन नंबर ए में आसानी से बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखने में गलतियों का न होना, कवायद पर अच्छी गिरफ्त और अच्छा तलफ्फुज। जी, चलिए क्या होगा साथियों? जबान की आमोजिश में रवानी का मतलब क्या होता है? रवानी का मतलब साथियों, तो जबान की आमोजिश में अगर आप बहुत अच्छा सीखे हुए हैं तो साथियों आप आसानी से बोलेंगे भी और आसानी से पढ़ेंगे भी और आसानी से लिखेंगे भी। ये तीनों चीजें साथियों किसमें आएंगी? जब आपके अंदर रवानी होगी तब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिखने में गलतियों का न होना ये भी सही है, लेकिन इससे अच्छा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर में। हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, यह बयान है। क्या है? गलत है, जुजवी तौर पर सही है, यानी आधा सही आधा गलत है। जुजवी तौर पर गलत है यानी आधा गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में है सही है। रस्मुल खत का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि लिपि को साथियों क्या बोलते हैं? रस्मुल खत बोलते हैं। उर्दू का रस्मुल खत क्या है? तो फारसी और अरबी। जी, हिंदी का रस्मुल खत क्या है? तो देवनागरी। ठीक है, चलिए तो साथियों हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं। मुतहर्रिक होते हैं कौन होते हैं? सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों, सिर्फ मुअल्लिम, सिर्फ मुतअल्लिम और इनमें से कोई नहीं। देखिए मुअल्लिम का मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक। और मुतअल्लिम का मतलब होता है विद्यार्थी। कौन साथियों? विद्यार्थी यानी। ठीक है, चलिए तो सीखने सिखाने के अमल में साथियों कौन मुतहर्रिक होते हैं? मुअल्लिम यानी उस्ताद भी और मुतअल्लिम यानी साथियों बच्चा भी। ये दोनों क्या होता है? मुतहर्रिक होता है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक बार साथियों सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जी, बहुत कम लाइक है, एक बार आप लोग साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। मंदरजा झैल में फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? मैदान से खेल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, जी दाएं से बाएं की तरफ और मगरिब से मशरिक की तरफ। फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? तो साथियों मालूम से नामालूम की तरफ। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने वाली जबान पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? जी, ये क्वेश्चन कल भी आया था। जुमलों से मुताल्लिक, कवायद से मुताल्लिक, सेहत से मुताल्लिक, तकलीद से मुताल्लिक। जी, तो माँ बाप साथियों बच्चे से किस तरह की इसको सुधारते हैं? तो तकलीद से मुताल्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है सरकारी जबान में, मादरी जबान में, जदीद हिंदुस्तानी जबान में, अंग्रेजी जबान में। जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट साथियों, जो साथियों इसके अनुसार हर बच्चे को किसमें सीखने का हक हासिल है साथियों? तो मादरी जबान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर में। जबान जानने का मतलब है जबान के कवायद को जानना, जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, सही से लिखना, जबान के सारे अल्फाज का इल्म। जबान जानने का मतलब क्या होगा? चलिए, जबान जानने का मतलब क्या है? जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत का रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में। जबान इब्तदाई शक्ल में थी इशाराती जबान, गोयाई जबान, तहरीरी जबान और कवायदी जबान। यानी साथियों मैंने आपको बताया भी था कि जबान और बोली में क्या फर्क है। जबान जो होती है साथियों, जैसे कि उर्दू जबान, हिंदी जबान, जी इसी तरह आपके अरबी जबान, अंग्रेजी जबान, हर जबान के कुछ उसूल होते हैं, कवानीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? उसूल और कवायद होते हैं किसके? जबान की साथियों। ठीक है, और जो सबसे पहले हम लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उसको साथियों बोली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है।
बोली के न कोई उसूल होते हैं न कोई कवानीन होते हैं। बोली जो है साथियों वो तहरीरी नहीं होती है। जी बोली क्या है, तहरीरी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके उसूल और कवानीन नहीं होते हैं। और हम लोग जिस जबान को बोलते हैं, मान लीजिए उर्दू या फिर हिंदी जो भी बोलते हैं, इसके साथियों कवायद है, कानून है, तो इसलिए इसे जबान कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है साथियों, जिस समय मोबाइल नहीं था या जिस समय मोबाइल को निकाला गया इसका कुछ भी नाम नहीं था, तो उस समय कैसे पुकारा जाता था। मान लीजिए कि दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स आया जो कभी कोई भी चीज का नाम नहीं रखा गया, मान लीजिए पानी हो, अब दूध हो, इसका कुछ का भी मान नहीं रखा गया, तो उस समय साथियों लोग इशारा से बोलते थे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जबान की इब्तदाई शक्ल में जबान कैसी थी साथियों, इशाराती जबान थी। कैसी जबान थी, इशाराती जबान थी। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, गोयाई जबान, ये गलत हो जाएगा साथियों। इशाराती जबान थी। कैसी जबान थी, इशाराती जबान थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब है। मादरी जबान से शुरू करके दूसरी जबानें सीखना। जी ऑप्शन नंबर बी में है हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानें सीखना, और ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ मादरी जबान के जरिया सीखना, और ऑप्शन नंबर डी में है स्कूली तालीम के दौरान 10 वर्षों तक मादरी जबान सीखना। चलिए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे साथियों। क्या कहा जा रहा है, मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या होगा। जी चलिए ओके, सभी लोग बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। जी बहुत अच्छी बात है। सत्रह नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों। जी बहुत अच्छा। देखिए मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब यह है कि मादरी जबान से शुरू करके दूसरी जबानें सीखना, ठीक है। अब देखो हम लोग, एक होता है साथियों अगर किसी इसमें एक होता है जू लिसानी जबान, जू लिसानी, और एक होता है कसीर लिसानी। जू लिसानी किसे बोलते हैं, जब किसी दर्स व तदरीस में 2 जबानें बोली जाती है तो उसको बोलते हैं जू लिसानी, और अगर 2 से जायद है तो साथियों उसको बोलते हैं कसीर लिसानी। क्या बोलते हैं, कसीर लिसानियात या फिर कसीर लिसानी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि मादरी जबान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या है कि पहले हम मादरी जबान में शुरू करेंगे, उसके बाद हम दूसरी जबान में सीखेंगे, ठीक है। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। जी 18 नंबर में तदरीसे जबान के हवाले से कसीर लिसानी जमात से मुराद है। जमात क्या है, मुख्तलिफ जबानों में कहानी नज्मों के चार्ट की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर बी में है कम अज कम 2 जबानों की लुगत की जरूरत, और ऑप्शन नंबर सी में है ज्यादा से ज्यादा जबानों की किताबों की दस्तयाबी, और ऑप्शन नंबर डी में है तमाम तलबा को अपनी अपनी जबान में बोलने के मौके की फराहमी। जी चलिए क्या होगा साथियों राइट आंसर। क्या कहा जा रहा है साथियों, तदरीसे जबान के हवाले से कसीर लिसानी जमात से मुराद क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताएंगे। देखिए साथियों कसीर लिसानी जमात का मतलब यह हुआ कि हर बच्चे को अपनी अपनी जबान में बोलने का मौका दिया जाए। अब मान लीजिए कि एक दर्स है और उसमें कसीर लिसानियात के बच्चे हैं, यानी सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो साथियों तब ना होगा वो कसीर लिसानी जमात। तो उसमें क्या होगा कि तमाम तलबा को अपनी अपनी मादरी जबान में बोलने के मौके फराहम किया जाए। ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, से लिसानी फॉर्मूला की सिफारिश किसने की थी। हंटर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन ने, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। से लिसानी फॉर्मूला की, जी से लिसानी फॉर्मूला की सिफारिश किसने की थी। तो साथियों याद रखिएगा
किसने किया था? कोठारी कमीशन ने। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब कोठारी कमीशन आपको दौलत सिंह मैंने आपको बताया भी है, याद रखिएगा साथियों। इन्होंने ही सी लिसानी फॉर्मूला का क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था। और ये कब साथियों गठित हुआ था? तो 1964 से 1966 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपकी मादरी जबान में आपको पढ़ाई जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर में आपकी रियासती जबान होगी, और तीसरे नंबर में आपकी साथियों क्या होगी? मुल्की जबान होगी। जैसे कि साथियों तीसरे नंबर में रखा जाता है अंग्रेजी को, ठीक है। अब हम लोग अगर हिंदी भाषित राज्य में है तो सबसे पहले हमारी मादरी जबान, उसके बाद हिंदी जबान, और तीसरे नंबर में आपके साथियों क्या होगी? अंग्रेजी जबान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है? इस्तिक़राई तरीका, वो इस्तिखराजी तरीका, प्रोजेक्ट और रवायती तरीका, बहसो मुबाहसा तरीका। जी, एक साथी को ऐसा लग रहा है कि ये सीटेट का क्वेश्चन नहीं है, तो उन्हें लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये मैट्रिक वगैरह का क्वेश्चन हो। ये तो साथियों आप ऐसी बातें बोल रहे हो ना, जब मेरे जगह पर आप होते तब आपको पता चलता कि सीटेट के क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका कौन सी है? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों, क्या होगा राइट आंसर? 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इसका इस्तिक़राई तरीका वो इस्तिखराजी तरीका, यानी साथियों आगमन विधि निगमन विधि, ये दोनों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं, यानी जो हम दरसो तदरीस का काम करते हैं उसके 3 रुकन हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए में तालीम, मुअल्लिम और किताबें, ऑप्शन नंबर बी में मुअल्लिम, तालिबे इल्म और किताबें, और ऑप्शन नंबर सी में है तालिबे इल्म, तालीम और किताबें, और ऑप्शन नंबर डी में है तालिबे इल्म, मुअल्लिम और किताबें। क्वेश्चन सेम है, बस आपको पहले ये जानना है कि साथियों मुअल्लिम का मतलब होता है शिक्षक और तालिबे इल्म का मतलब होता है विद्यार्थी, किताबें तो आप लोग समझते ही हैं। तो पहले किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, बस आपको ये जानना है साथियों। चलिए 21 नंबर का सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी 21 का देख लो, कुछ लोग डी दे रहे हैं। चलिए 21 का बताइए सभी लोग, कुछ लोग बी दे रहे हैं। जहां आरा बी है और नईम जो है वो डी दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, मिनहाज आलम बी दे रहे हैं, आरजू तमन्ना बी है। चलिए जमील अख्तर डी है। अब देखो ध्यान से देखो साथियों, सबसे पहले किसका होना जरूरी है? सबसे पहले अब मसला यह है कि 2 चीज, तालीम तो कभी होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा ऑप्शन ए, तालीम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब रहा सवाल तालिबे इल्म, तालीम और किताबें, तो तालीम इसमें भी आ गया, ये भी नहीं होगा, यानी ए और सी तो कट गया। अब बी और डी में कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, पहले तालिबे इल्म होगा या पहले शिक्षक होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले साथियों मुअल्लिम होगा तब तालिबे इल्म होगा, पहले टीचर होंगे तब तालिबे इल्म होगा, तब साथियों किताबें हैं। ये तरतीब आपका सही है, ठीक है, पहले मुअल्लिम फिर तालिबे इल्म फिर किताबें, ठीक है। तो ये तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं, कौन कौन? मुअल्लिम यानी शिक्षक, तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी, किताबें यानी साथियों आपकी दरसी किताबें, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्मो दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फरोग करना है, यह कौल किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, गांधी जी का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, सरदार पटेल का? जी चलिए सभी लोग बताएंगे। पहले सीखने वाला नहीं होगा, पहले सिखाने वाला होगा। वो तो अलग है कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तालीम होती है जी, वो तो अलग चीज है कि बाल केंद्रित यानी बच्चों पर आधारित शिक्षण आजकल होती है साथियों, वो चीज अलग चीज है। लेकिन पहले आपके मुअल्लिम होंगे, पहले शिक्षक होंगे, फिर साथियों तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी, तब किताबें होंगी। चलिए तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्मो दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा
खूबियों का सबसे उम्दा फरोग करना है, वो साथियों ये कौल है गांधी जी का। इसमें तो कुछ आपको समझने की बात नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? पंडित नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्या होगा साथियों? चलिए सभी लोग बताइए। फितरती, जी क्या है? फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? 23 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, ये साथियों गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है याद करके लिखने वाला मौजू देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी में है खुद के ख्याल और अफकार को लिखने के लिए देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी में है एक ही हर्फ को बार बार लिखने की कोशिश कराई जानी चाहिए। देखो इसमें देखिएगा साथियों, कौन सा ऐसा काम है जो कि बच्चे पर आधारित है, यानी जिससे बच्चे के अंदर साथियों क्या हो रहा है, ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा 24 का। ध्यान दीजिएगा, याद करके लिखने वाला मौजू दिया जाए तो साथियों ये तो याद करेगा तब लिखेगा, बिल्कुल ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए दिया जाए तो साथियों इससे असातिज़ा को क्या करना चाहिए, जबकि बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो खुद के ख्याल और अफकार को लिखने के लिए देना चाहिए। इसमें साथियों क्या होता है, बच्चे पर ही ज्यादा जोर पड़ती है और बच्चे इससे ज्यादा सीखते हैं, इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, बच्चों के जरिया खेल खेल में किसी नकल को उतारना, यानी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा ऐसा है जो कि खेल के नकल को उतार रहा है। किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी वो किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर भी कह दे रहा है। बहाने बनाना, ठीक है, यह बताता है कि बच्चों में बेहतरीन सलाहियत है। किस चीज की बेहतरीन सलाहियत है? ऑप्शन नंबर ए में है बोलने की सलाहियत, ऑप्शन नंबर बी में है बातचीत की सलाहियत, और ऑप्शन नंबर डी में है याद करने की सलाहियत, और ऑप्शन नंबर साथियों डी में है ड्रामा करने की सलाहियत। जी क्या होगा 25 का? जी 25 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा? ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, बातचीत, तो अगर कुछ लोग दे रहे हैं कि बातचीत, बच्चों के जरिया खेल खेल में किसी नकल को उतारना, खेल खेल में किसी नकल को उतारना, मान लो एक्टिंग करना है, डांस करना है, तो वो ना नकल करना होता है, किसी बात को साथियों नहीं, खेल खेल में किसी नकल को उतारना। तो नकल का मतलब क्या हुआ, पढ़ना लिखना वाला नहीं, बल्कि वो किसी एक्टिंग को नकल उतार रहा है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर फिर वो कह भी रहा है। ठीक है जी, बहाने बनाना, ये सारे चीज बता रहा है कि बच्चों के अंदर बेहतरीन सलाहियत है किसकी, ड्रामा करने की। किसकी साथियों? ड्रामा करने की। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, बोलने की, याद करने की, ये तो याद करने का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बातचीत की सलाहियत, ये होगा तो साथियों नकल वाला सिस्टम नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों ये सारे के सारे कुछ सवालात थे और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सवालात सभी लोग बताएंगे, और हमें लगता है कि कुछ लोगों को बहुत ही इजी लग रहा था, तो अब आपका कल से और थोड़ा सा टफ, और 2014 और 2015 इसी तरह 2016 इन सभी का साथियों। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।